Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time Study. This is Deepti Yadav. Friends, today is the second day of this best 500 MCQ series. Guys, ये सीरीज एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल एंड यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है. ओके, होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी. चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सीरीज का 21st क्वेश्चन. ओके, चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है. अब देखिए, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है नवर्से, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं. देखिए ये आधा का नहीं बना हुआ है, ना और वाह इस तरीके से बना हुआ है नवर्से. ओके, नवर्से लिखा हुआ है. तो जो रागनर नवर्से थे उनके अनुसार निर्धनता का मूल कारण पूंजी का अभाव है. ओके, तो उन्हीं ने दिया था निर्धनता का दुष्चक्र. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 22. भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है. इसका क्या तात्पर्य है? चलिए ऑप्शन रीड करते हैं. भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है. ऑप्शन बी, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ रही है. और ऑप्शन सी, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट गई है. ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं. अब देखिए यहाँ पे है जो हमारा ऑप्शन ए है, भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास. ये पूरा कोट है. ओके, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? देखिए, जो नवी पंचवर्षीय योजना थी तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी चीज़ को दी गई थी कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, इसी चीज़ पे प्रायोरिटी दी गई थी. और ये पंचवर्षीय योजना आई थी हमारी 1997 में. ओके, और 2002 तक चली थी हमारी. ओके, और इस टाइम पे हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी. ओके, और ये जो योजना थी ये भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष पर लॉन्च की गई थी. ओके, चलिए, और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये क्या थी? इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं ने एलपीजी मॉडल दिया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, इन्हीं के समय में आया था. तब 8वीं पंचवर्षीय योजना ये आई थी 1992 से और 1997 तक चली थी. ओके, और फिर उसके बाद आती है हमारी कौन सी? ऑप्शन सी, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना. 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी हमारी 2002 में और ये 2007 तक चली थी. और इसका मुख्य उद्देश्य था, मतलब कि इसमें मुख्य योजना रखी गई थी इसमें कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है. ओके, और गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है. ठीक है, ये इसके उस टाइम पे इसका लक्ष्य था. ओके, फिर आती 7वीं पंचवर्षीय योजना. और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 1990 तक चली थी. ओके, और इसका काम था भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था. और इस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी. राइट, चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखिए, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये जारी करता है WEF. ऑप्शन सी. ओके, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक संगठन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कॉलोनी में. कॉलोनी है जिनेवा में और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में. और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न में. ओके, और इसका जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है क्लॉस श्वाब. क्या लिखते हैं? क्लॉस श्वाब, KLAUS और SCHWAB, क्लॉस श्वाब. ये इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है. ठीक है, और चलिए आगे बताती हूँ. और फिर है ये विश्व बैंक. देखिए, जो विश्व बैंक है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेविड मॉलपॉस. ये कौन से डायरेक्टर हैं? 13th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके. और इसका हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में है. ठीक है, और ये कहाँ? USA में है. ठीक है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में. राइट, और हाँ, और इसकी MD है अंशुला कांत. ओके, क्योंकि जो अंशुला कांत हैं जो इसकी MD हैं वो भारत से हैं, यानी कि उनकी नेशनलिटी क्या है? इंडियन है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है. राइट, चलिए नेक्स्ट है IMF. ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ओके, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में ही है इसका हेडक्वार्टर. इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में. राइट, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा. और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इसकी गीता गोपीनाथ, ये भी इंडियन है. ओके, और अब लास्ट है हमारा UNCTAD. ये है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ओके, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में, 13 दिसंबर 1964 में. राइट, और इसका हेडक्वार्टर है
जेनेवा में। ओके, जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, राइट। देखिए ये जितने भी मैं ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर और उनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। वर्ष 2017-18 में भारत के शीर्ष 5 आयात स्थल कौन से हैं? मतलब कौन से ऐसे 5 आयात स्थल हैं जहां से भारत का सबसे ज़्यादा आयात हुआ है भारत में? तो देखते, ऑप्शन ए क्या है? सबसे पहले चीन है, फिर यूएसए, फिर यूएई, फिर सऊदी अरब, फिर स्विट्जरलैंड। ओके, बी है चीन, फिर यूएसए, फिर सऊदी अरब, फिर यूएई, फिर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन सी है, सबसे पहले चीन है, फिर यूएई है, फिर यूएसए है, फिर सऊदी अरब है, फिर स्विट्जरलैंड है। फिर डी है चीन, यूएसए, स्विट्जरलैंड और यूएई, फिर सऊदी अरब। देखिए जो इसका ऑप्शन बी था ये वाला, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। यानी कि सबसे पहले चीन है, चीन से कितना हुआ है आयात? 16.41%, राइट। और फिर है यूएसए, यूएसए से आयात हुआ है हमारा 5.72%। ओके, राइट। नेक्स्ट सऊदी अरब है, फिर सऊदी अरब से हमारा हुआ है 4.74%, राइट। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है यूएई, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अच्छे से पिक्स नहीं इसके हो पाए हैं, इसीलिए सही से नहीं आ रहा है इसका। एक मिनट, यूएई से हुआ है हमारा 4.67%। फिर है लास्ट स्विट्जरलैंड से लिया गया है, आया है 4.06%, राइट। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। देखिए फाकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए जितने भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जैक्टली कहाँ कहाँ है सारी इनकी लोकेशन हम लोग को मैप वाइज याद होनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है असम। देखिए असम में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? एक तो मानसवल है, काजीरंगा है, नामेरी है और डिब्रू साइखोवा है, यानी कि यहाँ पे फकीम नहीं है। ओके, ऑप्शन बी नागालैंड। देखिए नागालैंड में है कौन सा? फाकीम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, और सी अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क और मौलंग नेशनल पार्क। ऑप्शन डी है मणिपुर में एक इकलौता जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ, वो यहीं पे है मणिपुर में। ओके, और नेक्स्ट है सिरोही नेशनल पार्क, यहाँ पे भी 2 है तो बहुत सारे, लेकिन अभी मैं 2 बता रही हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ओके, तो देखिए ये जो लाल पांडा परियोजना है ये 1996 में प्रारंभ की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में इसको कैट बियर भी कहा जाता है। किसको? लाल पांडा को। ओके, क्या कहा जाता है? कैट बियर। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? देखिए जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ओके, लेकिन अब इसका मुख्यालय है वो बल्लभगढ़ में आ गया है, ठीक है। बल्लभगढ़ कहाँ है? सीकरी में। और सीकरी कहाँ है? हरियाणा में। ओके, चलिए नेक्स्ट है किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? देखिए ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। क्या है? ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो जागरूकता अभियान। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में सुमात्रार्ड अमूर यानी कि इसको साइबेरियन कहते हैं, मलयान अमोय एंड इंडो चाइनीज यानी तो दक्षिण चीन भी कहते हैं, खबरों में देखे गए ये किसकी प्रजातियां हैं? देखिए ये प्रजातियां हैं बाघ की उप प्रजातियां हैं ये। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है। संपूर्ण विश्व का 40% उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं। नेक्स्ट, एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोशेड मुगल सराय में है। नेक्स्ट, वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग का कॉलेज है। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1959 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन सी है वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ये जो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है ये वाराणसी में नहीं आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाराणसी की जगह आगरा। ओके, तो यहाँ कौन सा? ऑप्शन सी असत्य है यहाँ पे, बाकी सारे राइट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? देखिए ये जो रामलीला है ये भवानी चरण का,
किसका है? भवानी चरण का सुप्रसिद्ध चित्र है ये। और ये जो रामलीला है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो एक पुस्तक है चित्रावली, ठीक है, गुलशन चित्रावली, उसमें संकलित है ये, ठीक है। और ये जो चित्रावली है, जो भवानी चरण है और अब्दुल शमद है, इन दोनों के ही चित्र इस गुलशन चित्रावली में संकलित हैं, राइट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। महोबा जिले के करहर कला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्ति यमुना नहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र से नलकूप का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बाराबंकी के चंदौली गांव में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, महोबा जिले के करहर कला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट राइट है। ओके, नेक्स्ट, सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्ति यमुना नहर का निर्माण हुआ था, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ था। देखिए ये सोनभद्र नहीं होगा, यहाँ पे सोनभद्र की जगह होगा मेरठ। ओके, क्या होगा? मेरठ। फिर ये एकदम से सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ यहाँ पे सही थे और जो तीसरा था वो गलत था। तो तीसरे में क्या मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या हो जाएगा? उसकी जगह मेरठ हो जाएगा, सोनभद्र की जगह मेरठ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट है, वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ और इसका नारा क्या था? देखिए जो वन महोत्सव था वो 1952 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसका नारा चलिए देखते हैं। वृक्ष बचाओ, ये तो नहीं था। वृक्ष का अर्थ जल है और जल ही जीवन है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट 1952 में हुआ था और देखिए सबसे पहले जो 62 वाला है ये तो वैसे ही अलग हो गया क्योंकि 1952 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ये जो नारा है वो गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1952 इसका नारा था, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के रूकमकोट नामक स्थान से निकलती है? देखिए जो बेतवा नदी है हमारी, ये क्या है? ये बेतवा नदी, ये जो है ये कहाँ बहती है? ये एमपी में बहती है और यह नदी भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भोपाल के दक्षिण पश्चिम से। ओके, और ये यमुना नदी की सहायक नदी भी है, ठीक है। तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट है राप्ती, जो राप्ती नदी है ये सही है, ये नेपाल के रूकमकोट से निकलती है और इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है और ये यूपी के बहराइच से भारत में प्रवेश करती है और आगे देवरिया में जाकर घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी के जो केन नदी है, ये केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कैमूर की पहाड़ियां पड़ती हैं उसी के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के निकट है ये कैमूर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहीं से ये निकलती है केन नदी, ठीक है। और ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये एमपी और यूपी 2 राज्यों में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो डी है टॉन्स नदी, ये गंगा की सहायक नदी है और ये एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट के कैमूर श्रेणी में स्थित जो मैयर है ना, मैयर के समीप तमसा कुंड है, उसी तमसा कुंड जलाशय से निकलती है और उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी था वो राइट आंसर था। देखिए नदियों के बारे में हमें काफी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि नदियों से एक दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सारी नदियों के बारे में एक्सप्लेन से बता दिया जितनी भी थी यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट है 36। उत्तर प्रदेश में स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई? देखिए जो उत्तर प्रदेश में स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत है वो की गई थी 1916 में। ओके, तो यूपी में जब नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत 1916 में की गई थी उस समय संयुक्त प्रांत टाउन एरिया एक्ट था, वह संयुक्त नगर प्रांत पालिका एक्ट था। उसी में 1916 के तहत पारित होने के बाद इसी नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत की गई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, एकदम से सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, नहीं ये गलत है। बिकॉज क्या है, जो यौन अनुपात है वो कितना है, ये अपने यहाँ जो राष्ट्रीय यौन अनुपात है वो कितना है, यानी कि अगर 1000 मेल है तो 924 फीमेल है,
है ना। और जो यूपी का है वो कितना है, अगर 1000 मेल है तो 912 फीमेल है। ओके, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज जो भारत की साक्षरता दर है वो कितनी है, 74.04%। ओके, और जो यूपी की साक्षरता दर है वो कितनी है, 69.72%। ठीक है, तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फोर्थ ये दोनों रॉन्ग है। कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया था, एक सेकंड में देख तो लूँ, गलत पूछा था सही, हाँ सही कथन का चयन कीजिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा देवरिया तथा फैजाबाद जिले में होती है। देखिए यहाँ पे यूपी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज शीत ऋतु में सबसे कम वर्षा होती है मथुरा और आगरा में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये गलत है। नेक्स्ट है, राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम रहता है, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज शीत ऋतु में जो तापमान है वो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, कोई नहीं, कोई यहाँ पे सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। देखिए ये है ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधन। ओके, क्योंकि धारणीय विकास के तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य में आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग तथा उचित प्रबंधन करना है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है, ये है हमारा ऑप्शन सी यानी कि सर्वाहारी। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हमारा सेशन एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।